जेठा भाई, आइए आइए कमल भाई आइए। जेठा भाई ये सब क्या हो रहा है? समझाइए ना इनको। मेरी दुकान के जो कर्मचारी हैं उनके बीच में खुसफुस खुसफुस होना शुरू हो गई है। ओहो, तो मैं क्या करूं कमल भाई? क्या करूं क्या जेठा भाई? अरे आपके साथ वो सालों से काम कर रहे हैं, आप उनसे बात करो, प्यार से समझाओ, कोई समाधान निकालो, कि कुछ भी करके नारेबाजी बंद करवाओ। नहीं नहीं ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी करो जेठा भाई। है हाँ हाँ। पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। सेठ जी हमारी पगार बढ़ाओ। मगर अरे वाह बाघा, आया आया, आखिर सेठ जी का फोन आया। हाँ नट्टू काका, लगता है इस बार सेठ जी जरूर मान गए होंगे। फोन उठाइए। हेलो सेठ जी। नट्टू काका ये सब नारेबाजी बंद करो, चुपचाप दुकान में आ जाओ। सेठ जी पहले आप हमारी पगार बढ़ा दीजिए, नारेबाजी अपने आप बंद। अरे भाई मैं पगार बढ़ाने का काम मना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो दो सोचने के लिए। सॉरी सेठ जी, आपने अब तक बहुत टाइम ले लिया, अब टाइम नहीं मिल सकता। नट्टू काका देखिए, आप ऐसे अड़ीबाजी करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। भाई बंद करो ये आंदोलन। आओ ना भाई, बैठ के बात करते हैं, अंदर दुकान में आओ। सेठ जी मैंने आपको एक बार कह दिया ना, हमारी पगार बढ़ने पर ही आंदोलन बंद होगा। क्या करूं मैं ये चाची का? 1 2 3 4। 1 2 हाँ जेठालाल बोलो। मतलब साहब अभी आप मेरे दुकान में आ जाइए, अभी क्या अभी? क्यों, क्या हुआ? अरे भाई आप आओ तो सही, आता ही आपको सब पता चल जाएगा। अब जल्दी आओ। हुआ क्या है जेठालाल, ये तो बताओ। अरे यार नट्टू काका और बाघा दुकान के सामने आंदोलन कर रहे हैं। क्या आंदोलन कर रहे हैं, किस बात के लिए? पगार बढ़ाने के लिए। मैं जानता हूँ मेहता साहब, आप भी अपनी पगार बढ़वाने के लिए अपना बॉस से परेशान है, लेकिन इनका तरीका देखो एकदम गलत है। कल ही मुझे बताया कि हमारी पगार बढ़ाओ और आज अभी आंदोलन कर रहे हैं। अरे सोचने का थोड़ा वक्त तो देना चाहिए कि नहीं? बात तुम्हारी ठीक है जेठालाल, लेकिन इस मामले में मैं वहाँ आके क्या कर सकता हूँ? अरे आप आओ, उसको समझाओ कि ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं। जेठालाल मैं उन्हें कैसे समझाऊं भाई, और वैसे भी नट्टू काका और बाघा को तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, वो तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, तुम ज्यादा ढंग से समझा पाओगे, मैं नहीं समझा सकता। और वैसे भी नट्टू काका और बाघा तो लकी है भाई, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन तो कर सकते हैं। मैंने अपने बॉस से अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बात की तो मुझे नोटिस थमा दिया। ये नोटिस मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है। नोटिस दे दिया कि कंपनी इस साल घाटे में है तो आपको आधी तनख्वाह मिलेगी। तो मिस्टर तारक मेहता, अगर आपको आधी तनख्वाह में काम करना है तो करो। आधी पगार? हाँ नहीं मना करो। नहीं होगा, बोलो ना बोल दो। हाँ ना बोल दो, फिर क्या करूं भैया? सड़क पे जाके रिक्शा चलाऊं? पेट भरने के लिए तुम्हारी दुकान पे आके काम करूं? मेहता साहब अपनी नौकरी के बारे में सोचो मत, बिजनेस करो बिजनेस। मेरा एक दोस्त है, वो अभी घर जमाई बन के अपने ससुर का बहुत बड़ा कारोबार ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी अपनी जो मिठाई की दुकान है ना, वो किसी को दे देना चाहता है, तो मैं आपको दिलवा दूंगा। हमारे कहने का मतलब ये है जेठालाल कि मैं मिठाई बेचूं? क्या बैकी बैकी बातें कर रहे हो जेठालाल? क्या करूं मेहता साहब, ये बैकी बातें ना करूं तो क्या करूं? ये चाचा भतीजा ने मेरे दिमाग का दही कर रखा है। आप प्लीज यहाँ आओ और उनको समझाओ भाई। नहीं आ सकता जेठालाल, सॉरी जेठालाल, मैं इस वक्त खुद बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता भाई। अरे मेहता साहब आप मेरा फायर ब्रिगेड है, यहाँ इतनी बड़ी आग लगी और मना कर रहे हैं। जब आग लगी हो तभी फायर ब्रिगेड ना आए तो वो फायर ब्रिगेड किस काम का? पहले मुझे मेरी आग बुझाने दो जेठालाल, अगर ऑफिस छोड़ के मैं तुम्हारी आग बुझाने के लिए आया ना तो आधी तनख्वाह तो छोड़ो, मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। ओके बाय। मेहता साहब 1 2 3 4। आइए मैडम आइए। बोलिए क्या दिखाऊं? टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज? मुझे एलसीडी टीवी चाहिए। बिल्कुल मिलेगा ना। कितने इंच वाला चाहिए? 40 इंच में। 40 एकदम बढ़िया पीस है मेरे पास मैडम। ये देखिए, ये 40 इंच का टोनी टीवी है, एकदम बेस्ट पीस है, कोई कंप्लेन नहीं है इसका। और भाव भी बहुत जबरदस्त है, 43,500। ये प्राइस कुछ ज्यादा नहीं? बिल्कुल ज्यादा नहीं है मैडम। ये टीवी आप कोई और दुकान में लेने जाएंगे ना तो आपको कम से कम 46-45 के नीचे मिलेगा ही नहीं। तो फिर आप क्यों इतना कम में बेच रहे हैं? क्या है मैडम, हम कस्टमर को हमारा पार्टनर समझते हैं, तो हमको कंपनी से जो फायदा मिलता है ना उसमें से आधा फायदा हम कस्टमर को पास करते हैं। और नुकसान हुआ तो आधा नुकसान कस्टमर से तो नहीं लेते ना? कमाल मजाक करते हो। नहीं नुकसान खाली वो कस्टमर का, खाली वो फायदे में पार्टनर, नुकसान में नहीं। मैडम ज्यादा सोचिए मत,
पूरे मार्केट में आपको ये भाव में ये फिश कहीं नहीं मिलेगा। चाहिए तो आप पूरे मार्केट में जाके चेक करके आइए, बाद में यहाँ से खरीदी कीजिए। नहीं नहीं ठीक है। तो बिल बना दो। ठीक है। आई। मैडम एक मिनट में आया। ओके ठीक। 40 इंच का एलसीडी टीवी बेच दिया। अच्छा डिलीवरी आज हो जाएगी ना? अरे बाप रे, डिलीवरी का तो लोचा होगा। डिलीवरी तो मगन और बाघा देखते हैं। एक मिनट है मैडम, अभी आया मैं। पगार बढ़ाओ सेठ जी हमारी पगार बढ़ाओ। पगार बढ़ाओ सेठ जी हमारी पगार बढ़ाओ। बाघा मगन जरा एक मिनट आना तो। सेठ जी डिलीवरी भी आप ही कराइए। पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। सेठ जी हमारी पगार बढ़ाओ। पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। सेठ जी हमारी पगार बढ़ाओ। मैडम जी आप थोड़ा प्रॉब्लम होगा डिलीवरी का। क्या है, हमारा जो रोज का डिलीवरी करने वाला आदमी है ना, उसका थोड़ा दिमाग मेरा मतलब है उसकी आज थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। कल मैं पक्का करवा दूंगा डिलीवरी। कल हो जाएगी ना डिलीवरी? पक्का। ठीक है। हाँ तो मुझे एड्रेस लिखवा दीजिए। ये टीवी कहाँ भेजना है? ये लीजिए, आप अपने शुभ हाथों से ही लिख दीजिए। ये लीजिए। अच्छा मैं पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी कर दूं तो चलेगा? कैश ऑन डिलीवरी? हाँ ठीक है, चलेगा। ओके थैंक यू। कैश ऑन डिलीवरी, ये ऑनलाइन वालों ने तो हम जैसे रिटेलरों का धंधा खराब कर रखा है। डॉक्टर लोग करते हैं कैश ऑन डिलीवरी, उनको कोई कुछ नहीं कहता। अब ये मैडम को कल का डिलीवरी का बोल तो दिया, लेकिन कल भी डिलीवरी होगी कैसे? कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इनको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। सेठ जी बढ़ाओ हमारी पगार, हमारी पगार, हमारी पगार। अरे मैं क्यों इतना कमजोर पड़ रहा हूँ? मैं क्यों इतना झुक रहा हूँ? नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। दुकान का जो भी काम है मैं खुद करूंगा। डिलीवरी भी मैं खुद करना जाऊंगा, उसमें क्या है? तो नारे लगाने दो। मैं इनकी दादागिरी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। ये तो ब्रेकिंग न्यूज वाली अनारकली है, इसको यहाँ किसने बुलाया? पगार बढ़ाओ सेठ जी हमारी पगार बढ़ाओ। नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर अनारकली, ब्रेकिंग न्यूज चैनल से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल में सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही दिखाई जाती है। अरे बाप रे, ये तो इनके आंदोलन का लिव न्यूज बना रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक लाइव ब्रेकिंग न्यूज हमारे कैमरामैन डफली के साथ। इन्होंने रोड पे शुरू किया है एक आंदोलन पगार बढ़ाने के लिए। तो चलिए इनसे करते कुछ बातें। मुझे देख लिया तो मुझे भी पकड़ लेगी। आपका नाम? बागेश्वर दादू उंडाई वाला उर्फ बाघा। और आपका? नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला उर्फ नटू काका। हे भगवान, ये चाचा भतीजे का आंदोलन तो टीवी पे आ गया। मगन उर्फ मंग्या। मुझे जाके रोकना होगा, वरना मेरी बदनामी होगी। अरे नहीं, लिव रिपोर्टिंग चल रही है। अगर मैं वहाँ गया तो क्या ब्रेकिंग न्यूज वाले मुझे भी आटे में ले लेंगे। जैसे कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि पगार बढ़ाने के लिए ये सब पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। एक मिनट डफली रुक। पिछले 10 दिनों से नहीं, आज ही से शुरू हुआ है। हाँ। अरे चाचा जी, जब तक न्यूज और खाने में तड़का नहीं लगे ना, तब तक टेस्ट नहीं आता। आप बस अपनी प्रॉब्लम बताइए, फिर देखिए मैं ऐसी न्यूज दिखाऊंगी, आपका क्या, आपके साथ जितने भी वर्कर्स हैं उनकी पगार भी दुगनी हो जाएगी। अरे लेकिन कुछ नहीं, आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। और मैं जो बोलूं उसमें हाँ बोलिए। हाँ डफली रेडी? तो देखा दोस्तों, इन मासूम चाचा का कहना है कि वो 10 दिन से नहीं बल्कि पिछले 20 दिन से भूखे प्यासे रहकर पगार बढ़ाने का आंदोलन कर रहे हैं। देखिए हाँ कहा। नट्टू काका साउ छेली पायरिया बैठ गए। कितना अनाप शनाप झूठ बके जा रहे। अरे आंदोलन को 2 घंटे नहीं हुए, 20 दिन बता रहे। फिर भी इनके पत्थर दिल मालिक का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। और ये रिपोर्टर अनारकली ने दिया चलिए, छोटी सी दिन के जितनी बात को फूंक मार मार के आग बना रही है। तो आप दोनों रिश्ते में चाचा और भतीजा लगते हैं, राइट? तो देखा दोस्तों,
चाचा और भतीजा दोनों हुए कम पगार के शिकार और उन्हें परिवार पर गिरी कम पगार की बिजली। बताइए आपके पत्थर दिल मालिक कौन है? जल्दी बताइए। आप इस वक्त टीवी पे लाइव हैं। घबराइए बिल्कुल नहीं, अपने मालिक का नाम बताइए। जी, वो जो सामने दुकान है ना, उसमें है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। डफली, कैमरा सामने वहां दुकान पे घुमाओ। अरे ये तो हमारी दुकान का शूटिंग कर रहे हैं। भाई कैमरा उधर करो, कैमरा उधर करो। मेरी परवानगी के बगैर मेरी दुकान का शूटिंग क्यों कर रहे हैं? तो देखा आप सबने, यही है वो पत्थर दिल इंसान, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे देखा आपने दर्शकों किस तरह से अपना चेहरा छुपाकर वो दुकान के अंदर भाग गए। मिस्टर जेठालाल गड़ा, अगर आप इस वक्त टीवी देख रहे हैं तो इतना जान लीजिए, आपके चेहरा छुपाने से आपकी असलियत नहीं छुपेगी। देखिए, ध्यान से देखिए अपने इन वर्कर्स को जो आपके लिए दिन रात काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। फिर आप क्यों इनका पगार बढ़ाने से कतराते हैं? आपको इनका पगार बढ़ाना ही होगा। अरे तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो तू दे देना अपनी जेब से। नॉनसेंस, पगार बढ़ानी होगी। नहीं बढ़ाऊंगा, बढ़ा सकता हूँ लेकिन अब तो नहीं ही बढ़ाऊंगा। ध्यान से देखिए अपने मासूम वर्कर्स का चेहरा। ये है मासूम बुजुर्ग चाचा जी जिनके घुटनों में दर्द है, और ये है बागा जी जिनके ऊपर राशन वाले का कर्ज है। इतना कर्ज है कि कर्ज के बोझ के तले इनकी रीढ़ की हड्डी पे इतना प्रेशर आ गया है कि ये पूरी तरह से झुक गए हैं। बागा जी जरा उस तरफ घूमिए। ये देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी प्रेशर की वजह से पूरी तरह से झुक चुकी है। और तो और टाइम पर किराया ना देने की वजह से मकान मालिक ने घर से बाहर निकालने की दी धमकी। और अगर इसी तरह से चलता रहा और इनका पगार टाइम पे नहीं बढ़ाया गया तो बहुत जल्द फुटपाथ पर रहने के भी दिन आ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम सबको इनका साथ देना होगा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही होगा। हमारे साथ कहिए दोस्तों, ABCDEFG। पगार हमारी बढ़ाओ सेठ जी। आप भी कहिए ABCDEFG। पगार इनकी बढ़ाओ सेठ जी। ABCDEFG। पगार इनकी बढ़ाओ सेठ जी। ABCDEFG। पगार हमारी बढ़ाओ सेठ जी। ABCDEFG। पगार हमारी बढ़ाओ सेठ जी। ABCDEFG। पगार इनकी बढ़ाओ सेठ जी। ABCDEFG। पगार इनकी बढ़ाओ सेठ जी। ABCDEFG। पगार हमारी बढ़ाओ सेठ जी। ABCDEFG। पगार हमारी बढ़ाओ सेठ जी। ABCDEFG। पगार हमारी बढ़ाओ सेठ जी। 1 2 3 4 सेठ जी बढ़ाओ हमारी पगार। 1 2 3 4 सेठ जी बढ़ाओ हमारी पगार। देखिए, इस आंदोलन से भी कंजूस सेठ का दिल बिल्कुल नहीं पिघल रहा है। कंजूस। इतना सब हो जाने के बावजूद भी वो एक बार भी दुकान से बाहर नहीं आए। इस कंजूस सेठ का वर्कर्स के अन्याय के बारे में लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आप बताइए। नट्टू काका, ये तो हमारे सेठ जी को विलन बना रही है। हाँ, और सेठ जी की नजरों में हम विलन बन रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमें भी बड़े से बड़े कंजूस को सबक सिखाना आता है। हमें इस कंजूस सेठ की मदद करनी ही होगी ताकि वो इन मासूम चाचा, भतीजा और मगन की पगार बढ़ाए। बागा जी बताइए, आपके सेठ का अकाउंट किस बैंक में है? बताइए बताइए, डरिए बिल्कुल नहीं। भारत इंडिया बैंक। और उनका अकाउंट नंबर क्या है? 010000400033। थैंक यू बागा जी। तो दोस्तों, आपके टीवी स्क्रीन पर आप दिखाया जा रहा है जेठालाल चंपकलाल गड़ा का बैंक अकाउंट नंबर। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ एक काम करना है, इस बैंक अकाउंट नंबर को ठीक से नोट करना है और इसमें 1 रुपया जमा करना है ताकि हम उस कंजूस सेठ के दिल की गरीबी को दूर कर सके और इन मासूम चाचा, भतीजा और मगन की पगार को बढ़ा सके। पागल लड़की, ये क्या कर रही है तू? अनार पगली। बोलिए बोलिए कमलेश भाई।
अरे नहीं भाई, ये सब मुझे बदनाम करने की साजिश है भाई। अरे भाई आप ही बताओ, मैं कंजूस हूँ तो फिर? नहीं भाई नहीं, कोई मदद की जरूरत नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे हम इन लाचार और अन्याय के शिकार चाचा, भतीजा और मगन की कहानी लेकर। जब तक इनका पगार नहीं बढ़ता तब तक हमारा मिशन जारी रहेगा। याद रहे, आपका 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया इन्हें जिता सकता है इनकी लड़ाई। अरे मैं अनारकली, कैमरामैन डफली के साथ ब्रेकिंग न्यूज से। नट्टू काका, बागा जी, देखिए आप बिल्कुल नहीं डरिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके सेठ को आपका पगार बढ़ाना ही होगा। नट्टू काका, हमारा आंदोलन टीवी तक पहुंच गया। हाँ, अब तो सेठ जी को हमारी पगार बढ़ानी पड़ेगी। पगार बढ़ाओ, सेठ जी हमारी पगार बढ़ाओ। मेरे खाते में 1-1 रुपया जमा कर रहे हैं सब लोग। मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, इतनी देर में 800 मैसेज। हेलो, हाँ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, कहाँ से? भारत इंडिया बैंक, हाँ बोलिए। क्या हो गया? वेबसाइट है मतलब? अरे भाई मैंने किसी को नहीं बोला मेरे खाते में रुपया जमा करने के लिए। अब मैं कैसे रोकूं भाई? मुझे पता ही नहीं है कौन लोग हैं जो मेरे खाते में रुपया जमा कर रहे हैं। मैं कहाँ से रोकूं भाई? आप समझो, मुझे पता ही नहीं है कौन है ये लोग। मैंने किसी को नहीं बोला है। हाँ तो मैं क्या करूं बोलो? मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। यही है वो पत्थर दिल इंसान, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। देखा आपने दर्शकों किस तरह से अपना चेहरा छुपाकर वो दुकान के अंदर भाग गए। मेहता साहब, जेठालाल क्या है ये सब? क्या चल रहा है? क्या देख रहा हूँ मैं सब? ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या? मैंने आपको बोला था कि नहीं कि आप यहाँ आइए और ये नट्टू काका बाका को समझाइए। आप आए नहीं, उसमें देखिए बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अरे मुझे क्या कह रहे हो जेठालाल? ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर तुमने समझदारी से काम लिया होता तो ये नहीं होता। अगर तुमने थोड़ा भी ठीक ढंग से हैंडल किया होता तो ये बात गुब्बारे की तरह फूलती नहीं। और इससे पहले कि ये बात बम बन के फटे, इसे संभालो जेठालाल, वरना बहुत बदनामी होगी तुम्हारी। लोग तुम्हारी दुकान से माल नहीं खरीदेंगे। अरे बिरादरी में तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और सोचो, अगर दया भाभी और चाचा जी ने ये टीवी पे सब कुछ देख लिया तो क्या बीतेगी उन पे? मेरी बात मानो, जितना जल्दी हो सके इस बात को संभाल लो, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो कैसे संभालूं मेहता साहब? मेरे ख्याल से नट्टू काका और बाघा जो कह रहे हैं वो मान लो। अरे ऐसे कैसे मान लूं मेहता साहब? अगर अभी मैंने मान ली तो उनको तो मजा आ जाएगा। हर 3-4-5 महीने के बाद वो तो खड़े हो जाएंगे, हमारी पगार बढ़ाइए वरना हम आंदोलन करेंगे। देखो भाई, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने तुम्हें कहा कि तुम जानो, तुम्हारा जैसा मन हो वैसा करो। ठीक है। पगार हमारी बढ़ाओ सेठ जी। पगार हमारी बढ़ाओ सेठ जी। अरे ये बात तो आग की तरह सब जगह फैल रही है। बापूजी और दया ये न्यूज़ टीवी पे देखेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि मैं गलत हूँ और ये लोग सही है। नहीं, बापूजी और दया मेरे बारे में कुछ गलत सोचे उसके पहले घर जाके उनको सब सच बता देता हूँ। तो इस अन्याय के बारे में आपका वो देखिए, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो आइए दोस्तों, अब हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पगार बढ़ाने के बारे में क्या सोचा है। जेठालाल जी, जेठा जी, रुक जाइए जेठा जी। मित्रों, ये पगार के आंदोलन की कहानी तो मीडिया तक पहुंच गई और मीडिया तक बात पहुंची तो फिर दूर तलक जाएगी। मीडिया को तो आप जानते हैं, आज के मीडिया का पावर बड़ा कमाल का है भाई। ये बात का बतंगड़ और राई का पहाड़ बना सकते हैं। मीडिया के चंगुल में जो आया उसका फेमस होना तय। अब ये अलग बात है तो सिकंदर बनता या बनता। और मेरे परम मित्र जेठालाल की बदनामी शुरू हो चुकी है, मीडिया में बात आ गई है। अब देखना ये है, ये बात जिस तरह से आग की तरफ फैलती जा रही है ये क्या रूप लेती है। दिन में तारे दिख गए हैं जेठालाल को मीडिया की वजह से, लेकिन आसमान में जितने तारे हैं उतने 1 रुपए के सिक्के अब जेठालाल की झोली में आने वाले। ये खबर जब घर वालों तक पहुंचेगी तब क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा जेठालाल की जिंदगी में? क्या करेंगे वो? कैसे जवाब देंगे मीडिया का? और क्या वो इस पगार के आंदोलन के सामने झुक जाएंगे? क्या वो बाघा और नट्टू काका की पगार बढ़ाएंगे या फिर कोई और रास्ता अपनाएंगे? भाई जो भी होगा होगा यहाँ ठहाकों के साथ।
यहाँ इस कहानी की झोली में से निकलने वाली है ढेर सारी हंसी। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.